नमस्ते दोस्तों, क्रॉकशेट बाय अमृता में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं ये बेहद ही खूबसूरत और प्यारा हैंगिंग आउल। है ना, ये बेहद ही क्यूट। जितना क्यूट है उतना ही बनाने में आसान है। इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगती और ये बहुत ही प्यारा है। ये आप अपने बच्चों के रूम्स में लगा सकते हैं। आप इसे कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। बेसिकली कार हैंगिंग भी लगा सकते हैं। और अगर आप इसके ये वाला जो स्टिक है ये यूज़ ना करें तो इसे की चेन्स वगैरह भी बना सकते हैं। है ना ये प्यारा। चलो आज हम इसे फटाफट बनाना सीखते हैं, साथ में बनाएंगे। और इस वीडियो के एंड में हमारे पास होगा ये क्यूट सा प्यारा सा हैंगिंग आउल। ठीक है, तो आप देखिए मैंने इसे 2 कलर्स में बनाया है। बेसिकली आप देखेंगे मैंने इसे लाइट ब्लू और डार्क ब्लू के कलर्स में बनाया है। इसमें मैंने डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन के शेड्स में बनाया है। आप इसे कोई भी कलर जो है वो दे सकते हैं। तो चलो देखते हैं सबसे पहले इसमें चाहिए क्या क्या। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले ये 2 कलर्स के यान। एक आप कोशिश करिए जो भी 2 कलर्स लेंगे इसमें से एक लाइट और एक डार्क होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं लाइट कलर हम बेस के लिए लेंगे और डार्क कलर हम लेंगे डिज़ाइन के लिए या हम लेंगे इसके विंग्स के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारे 2 कलर्स जो बेसिक हम यूज़ करेंगे। इसी के साथ हमें ये 3 कलर्स और चाहिए। ठीक है, तो रेड से हम बनाएंगे ये हैंगिंग, ये वाला जो है। येलो से हम इसके बनाएंगे जो माउथ है, लिप्स है ये जो। ठीक है, और वाइट जो है वो हम इसके आइज़ के सेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। इसी के साथ इसी के साथ हमें चाहिए ये कुछ चीज़ें। तो ये 2 आइज़ हैं। बेसिकली ये इजी आइज़ ही हैं, बस मैंने इसका जो पीछे वाला पोर्शन था ना, ये देखिए इसको कट कर दिया है वायर कटर से। ठीक है, और ये हमें एक लूप चाहिए जिससे हम इसे हैंग करेंगे। और ये हैंगिंग के लिए आप इसे किसी भी तरीके की हैंगिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस तरीके की ली है, आप इसमें कोई भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, तो आप उसे ऑनलाइन ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये देखिए ये हमें चाहिए ये विंग्स, हमें चाहिए ये जो स्टेम होता है जो जनरली हम फ्लावर मेकिंग में यूज़ करते हैं, ये स्टेम है और मैंने इसे कट कर दिया है। ठीक है, आप अपने साइज़ का कट कर दीजिए। मैंने इसे जो है वो छोटे साइज़ में कट किया है। ठीक है, तो मैं इतना बड़ा ये ले रही हूँ। इसी के साथ मेरा जो यान है, ये वाले जो यान है ये मिल्क कॉटन यान है या आप बेबी सॉफ्ट यान भी कह सकते हैं। ये 4 प्लाई यान है। 4 प्लाई के लिए मैं ले रही हूँ 3 mm का हुक। इसी के साथ हमें चाहिए सिज़र, निडल ऑफ कोर्स हमें चाहिए ही चाहिए, और हमें चाहिए ये जो स्टिच प्रोटेक्टर है। थोड़े से हमें चाहिए फाइबर कॉटन हम लेंगे। ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल है ऑनलाइन भी, तो आप इसे ले सकते हैं। इसको पॉलिस्टर फाइबर भी कहते हैं। और हमें चाहिए ये ग्लू गन जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बेहद ही क्यूट सा ये है, चलो इसे फटाफट बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले इसके बेस के लिए मैं ले रही हूँ ये लाइट ऑरेंज कलर का यान, और हम इसे स्टार्ट करेंगे एक मैजिक सर्कल से। ठीक है, अब मैजिक सर्कल कैसे बनाना है इसकी एक सेपरेट वीडियो भी है, बट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, हुक को लेंगे और फिर से इसमें से लेकर एक नॉट बनाएंगे लाइक दिस। ठीक है, अब ये हो गया हमारा मैजिक सर्कल। अब इस मैजिक सर्कल में हम करेंगे 8 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब सिंगल क्रोशिया कैसे बनाना है, इस तरीके से हम ये जो मैजिक सर्कल है इसमें हम ये यान जो है इसको पुल करेंगे। अब हमारे पास ये 2 लूप है और इन दोनों लूप से हम यान को पुल कर लेंगे। ये हो गया हमारा, ये जो वी शेप देख रहे हैं आप, ये हो गया हमारा 1 सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हम 7 और बनाएंगे। ठीक है, 7 और, तो 1 हो गया था, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब आप इसको काउंट भी कर सकते हो। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 हो गया। अब ये जो लूप है इसको हम कर लेंगे पुल लाइक दिस टाइट से। अब ये जो पहला ये जो स्टिच है ना इसमें हम करेंगे स्लिप स्टिच। तो स्लिप स्टिच के लिए हम सबसे पहले इसको हुक को इसमें इंसर्ट करेंगे, यान को लेंगे, बाहर निकाल लेंगे और इस हुक से भी अंदर से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया जिसमें था 8 सिंगल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट राउंड के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे चेन 1
और इसी स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया लाइक दिस, ठीक है। और फर्स्ट सिंगल क्रोशिया पे हम हमेशा हुक को लगा लेते हैं, ठीक है। ये जो स्टिच प्रोटेक्टर है इसको लगा लेते हैं ताकि हमें फर्स्ट स्टिच अपना याद रहे। तो अब सेकेंड राउंड में हम करेंगे हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। तो अब 2 सिंगल क्रोशिया के लिए देखिए इस स्टिच में हमने 1 सिंगल क्रोशिया ऑलरेडी कर लिया है। अब इसी स्टिच में हम एक और करेंगे लाइक दिस, ठीक है। 2 हो गए। अब हर सब में 2-2 करेंगे, तो 2 हो गए, ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बेसिकली हमारे पास 8 सिंगल क्रोशिया थे, ठीक है। अब 8 सिंगल क्रोशिया के बाद अगर हम नेक्स्ट राउंड में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे हर स्टिच में, तो टोटल हमारे पास हो गए 16 स्टिचेस, ठीक है। तो इसका मतलब हम करेक्ट हैं। अब हमने ये जहाँ से ये हुक निकालेंगे ना, उसी में जाके हम स्लिप स्टिच करेंगे लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। अब फिर से हम करेंगे चेन 1 और हम करेंगे इसको 1 सिंगल क्रोशिया और इस हुक को प्रोटेक्ट कर लेंगे स्टिच प्रोटेक्टर से। तो देखिए देखते देखते हमारे 2 राउंड हो गए कंप्लीट और अब हम स्टार्ट करेंगे इसका थर्ड राउंड। तो थर्ड राउंड में हम क्या करेंगे, थर्ड राउंड है हमारा इंक्रीज़ का राउंड, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक स्टिच में करेंगे सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। एक ऑलरेडी हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टिच में जंप करेंगे और करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया 1 और इसी में हम करेंगे 2, ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट वाले में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। अब हम फिर से नेक्स्ट में जाएंगे और करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में जाएंगे और करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 एंड 2, 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन लास्ट में आया 1 एंड 2, ठीक है। अब हो गया हमारा 1 2 3 राउंड, थर्ड राउंड कंप्लीट। अब इसको हम ओपन करेंगे, जहाँ से ओपन किया है वहीं पे इंसर्ट करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1 करेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद हम इसको प्रोटेक्ट कर देंगे। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ राउंड से 11th राउंड तक हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, ठीक है। तो चलो हम बनाते हैं, मेरे साथ साथ बनाइएगा, बहुत आसान है ये। चलिए हम बनाते हैं 1 सिंगल, ये फोर्थ राउंड है और इसमें हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच लाइक दिस। आप इसे ऐसे बनाते जाइए। आपके कोई भी कमेंट्स हो, इश्यूज़ हो, क्वेरीज़ हो, आप मेरे जो इंस्टाग्राम चैनल है knitting.geek पर आप मुझे डीएम कर सकते हो। कमेंट्स आप मुझे यूट्यूब पे भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। तो ये हमारा ऑलमोस्ट फोर्थ राउंड कंप्लीट हो रहा है। आपकी बहुत सारी जो क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, वो मैं अपने लाइव सेशन में उसको कवर करूँगी। उसके लिए मैं आपको अपडेट्स जल्दी ही भेजूँगी। फोर्थ राउंड कंप्लीट। फिफ्थ राउंड के लिए फिर से चेन 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन इसको हुक से टाई कर देंगे। हमारा फिफ्थ राउंड, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। सेम चीज़ आप 11th राउंड तक करते रहिए। ये अनकट वीडियो है क्योंकि ये बिगनर्स के लिए है। मैं नहीं चाहती वो कहीं पे भी लैग करें, तो मैं बिना कट किए ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो आप मेरे लिए मेरे साथ साथ जो है वो इसे बना सकते हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट फिफ्थ राउंड भी हो गया।
5th राउंड भी हो गया कंप्लीट। फिर से निकालेंगे, करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। और फिर से इसको मार्कर लगा देंगे, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। बस जो बेस है बस यही थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें बहुत आसानी से बन जाएंगी। और फिर बस हम इसे असेंबल करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है ये गिफ्ट करने के लिए भी। आप इसे लोगों को गिफ्ट कर सकते हो और वो बहुत खुश होंगे। तो ये हो गया हमारा। फिर से जाएंगे, हम करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 सिंगल क्रोशिया और इस तरीके से फिर से इस लूप को बंद कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इस तरीके से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गया है। अब हम फिर से इस राउंड में भी 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। सेम प्रोसेस, फिर से इसको निकालेंगे, करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 सिंगल क्रोशिया एंड इस हुक को लगा देंगे। अब तक तो आपको रट गया होगा क्योंकि आप ये सारी चीज़ें मेरे हर वीडियो में आप देखते होगे, तो आई एम श्योर आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ गई हैं। इसके बनने के बाद आप डेफिनेटली कहोगे कि ये तो बहुत ही आसान था। ये राउंड भी हमारा हो गया कंप्लीट। फिर से इसे ओपन करेंगे, ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच, चेन 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन इस हुक को फिर से लगा देंगे, ठीक है। अभी हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि अभी हमारा 11th राउंड नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए फिर से हम 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। आप और कौन कौन सी चीज़ें चाहते हैं जिसका मैं वीडियो डालूं, ट्यूटोरियल डालूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। मैं आप सबकी रिक्वेस्ट एक एक करके ज़रूर डालती हूँ। थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है। ये हो गया। फिर से चेन 1 सिंगल क्रोशिया और इस हुक को लगा देंगे और फिर से हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे काउंटिंग।
तो ये राउंड भी हो गया कंप्लीट। अब इसको हम निकालेंगे, हम करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 सिंगल क्रोशिया, देन इसको लगा देंगे। ठीक है, चलो अब हम काउंट करते हैं कि हमारे एक्चुअल में कितने हुए। हमें करने थे कितने, राउंड 11 तक। ठीक है, तो 1 2 3, अब 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हमें एक और करना है। तो चलो इसको पहले टाइट करके इसको हम अंदर ऐसे कर देंगे, एक राउंड और करना है पहले। तो चलो 1 सिंगल क्रोशिया इन राउंड 10 ऑल्सो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राउंड 10। ठीक है, अब राउंड 10 के बाद हम इसे फिर से निकालेंगे, इसे करेंगे लाइक दिस, स्लिप स्टिच, चेन 1 एंड 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब आता है हमारा राउंड 11। अब राउंड 11 से हम करेंगे डिक्रीज़। तो चलो सीखते हैं डिक्रीज़ कैसे करना है। तो अब डिक्रीज़ में हम इस राउंड 11 में क्या करेंगे, 2 स्टिचेस में सिंगल सिंगल क्रोशिया, देन उसके बाद हम करेंगे डिक्रीज़। तो सबसे पहले देखते हैं 1 सिंगल क्रोशिया ऑलरेडी हमने कर दिया है, नेक्स्ट स्टिच में हम एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखो 2 स्टिचेस में सिंगल सिंगल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट स्टिच में करेंगे डिक्रीज़। डिक्रीज़ कैसे करना है, डिक्रीज़ के लिए भी हमें 2 स्टिचेस चाहिए, यार्न ओवर, फिर से दूसरे में जाएंगे, यार्न ओवर। अब हमारे पास देखो ये 3 लूप्स हो गए। अब इन तीनों लूप से हम इस तरह से पुल कर लेंगे। तो डिक्रीज़ मतलब कम हो गया। ठीक है, अब हम फिर से इसको रिपीट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, और अब करेंगे डिक्रीज़। डिक्रीज़ के लिए फिर से देखिएगा, इसमें से यार्न ओवर किया, फिर से दूसरे में जाके यार्न ओवर किया। अब हमारे पास लूप में 3 है, इस तरीके से तीनों से ले आए। तो ये हमारा हो गया डिक्रीज़। अब इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, कैसे, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन decrease like this, 1 single crochet, 1 single crochet and then decrease. ठीक है, 1 single crochet, 1 single crochet and then decrease, फिर से 1 single crochet, 1 single crochet, और लास्ट में देखिए हमारे पास 2 ही बचे हैं, तो हम करेंगे decrease। ठीक है, अब हम जहाँ से निकाले वहीं पे करेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, फिर से चेन 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन ये बंद कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ गया, ये हमारा हो गया राउंड 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में हमने किया डिक्रीज़। अब 13th राउंड में हम फिर से करेंगे डिक्रीज़। कैसे, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में डिक्रीज़। ठीक है, तो 1 सिंगल क्रोशिया ऑलरेडी हो गया है। अब हम डायरेक्ट करेंगे डिक्रीज़। डिक्रीज़ कैसे, यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 3 लूप, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन डिक्रीज़। कैसे, यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 3 लूप, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 3 लूप, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 3 लूप, 1 सिंगल क्रोशिया, यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स, 1 सिंगल क्रोशिया एंड लास्ट में हमारे पास 2 बचा, फिर से हम करेंगे डिक्रीज़। ठीक है, इस तरीके से। और इसको अब ओपन करेंगे, हम करेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, चेन 1, बट 1 सिंगल क्रोशिया नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे लूज़ करेंगे। और अब बारी आती है इसमें कॉटन को फिल करने की। तो कॉटन को फिल करने का एक तरीका मैंने आपको बताया है, हमेशा इसको ऐसे ऐसे ब्रेक करके ही फिल करें। रीज़न क्या होता है ब्रेक करने का, कि जो मतलब लम्प्स नहीं पड़ते इसमें। ठीक है, मतलब गांठ नहीं पड़ती ब्रेक करने से। ठीक है,
ये जो फाइबर कॉटन होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि जनरली आप जो सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह जो यूज़ करते हो ना, उसमें भी यही फाइबर कॉटन्स यूज़ होते हैं। अब इसका अच्छा क्यों है, क्योंकि भाई ये आप जो है ना नॉर्मल वॉशिंग मशीन में डालिए और इसको धुल दीजिए, ठीक है। या छोटी चीज़ है तो वॉशिंग मशीन की डेफिनेटली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आप किसी भी चीज़ में डाल के इसको वॉश कर सकते हो, फिर इसको सुखा सकते हो, तो ये ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से अपने हिसाब से आप फिल कर दीजिए। ये चीज़ें तो आप पर डिपेंड है कि आपको किस तरीके का फ्लफ़ीनेस चाहिए, उस अकॉर्डिंग जो है वो आप ध्यान दे के इसमें फ़िल कर सकते हो। जब तक आपको लगे कि नहीं ये बहुत ज़्यादा लूज़ है, आपको थोड़ा और डालना है, आप फिल कर दीजिए। इतना फिल मत कर दीजिए कि आपके सारे धागे जो हैं वो बाहर आने लगे, मतलब ज़्यादा दिखने लगे, लाइक दिस, ऐसा ना हो, ठीक है। थोड़ा बहुत रहेगा तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है अब ये सफिशिएंट हो गया। इसको आप शेप भी दे सकते हैं, शेप हम देते ही रहेंगे बाद में, ठीक है। शेप हम जो है एंड तक देते रहेंगे जब तक ये प्रॉपर शेप में नहीं आ जाएगा, जब हम सारी चीज़ें इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे राउंड 14 में, और राउंड 14 होता है डिक्रीज़ का राउंड। तो डायरेक्ट हम करेंगे डिक्रीज़, यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स, ठीक है। यार्न ओवर, देन पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स, yarn over, pull through all 3 loops, yarn over, pull through all 3 loops, ठीक है। yarn over, pull through all 3 loops, yarn over, pull through all 3 loops, ठीक है। अब आप इसमें क्या करेंगे, सिंगल क्रोशा करेंगे और इस यार्न को कर देंगे कट। लेकिन आपको ये जो धागा है ना, ये थोड़ा सा लंबा रखना है, ठीक है। लंबा क्यों रखना है अभी बताते हैं आपको हम। इसको सबसे पहले ये ले लिया। अब हमारे पास हमारा जो काम आएगा वो आएगा ये निडल। इस तरीके से हमने थ्रेड को डाला और अब हम इसको करेंगे क्लोज़, ठीक है। क्लोज़ कैसे करना है ध्यान से देखिए, ईजी है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से पहले चारों तरफ से हम इसको निकाल लेंगे, लाइक दिस, ठीक है। और अब इसको हम पुल कर लेंगे, ये देखिए क्लोज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से एक नॉट से कर देंगे टाई, ठीक है। नॉट से टाई कर दिया हमने। नॉट से टाई हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको लेके आना है दूसरे साइड मतलब ऊपर की साइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ऊपर साइड ले आएंगे, क्योंकि हमें बेसिकली यहाँ पे एक लूप बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे लूप को बनाने के लिए हम इसके बिल्कुल इधर बीचों बीच में आएंगे, ठीक है। और अब हम बनाना शुरू करेंगे इसका लूप कैसे बनाना है, सीधी सी बात है, इस तरीके से ऐसे निकालेंगे। बहुत आसान है, आप इसको हमेशा इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ऐसे हल्का सा ढीला रखेंगे ये चीज़, ठीक है। और फिर से इस तरीके से निकालेंगे, 2 बार करेंगे, ठीक है। 2 बार किया लाइक दिस। अब इसके बाद हम इसके चारों तरफ से इस यार्न को लेके आएंगे लाइक दिस, इस तरीके से होल्ड करिए और लाइक दिस। तो इससे क्या होगा ना, ये देखिए एक पक्का वाला लूप जो होता है ना वो बन जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस तरीके से, और ये देखने में प्यारा भी लगता है और सुंदर भी लगता है, साफ़ सुथरा भी लगता है, क्लीन जिसे कहते हैं, क्लीन लगेगा ये, ठीक है। ये देख रहे हैं ये। अब इसमें आप अपना हुक डाल सकते हैं तो बहुत सही लगेगा। अब इसको आप फिर से कहीं भी जाइए और इस तरीके से इसको हाइड कर दीजिए, ठीक है।
हाइड करके इस यान को हम कर देंगे कट। तो ये हो गया। अब हमारे पास जो है ये रेडी हो गया। अब हमें बेस रेडी हो गया। अब इस बेस को हमें ऐसा बनाना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमें क्या चाहिए इस बेस के लिए, हमें चाहिए आइज़। अब आइज़ के लिए हम लेंगे वाइट कलर का यान, ठीक है। तो वाइट कलर का यान लिया हमने और हम स्टार्ट करेंगे मैजिक सर्कल से। फिर से हम बनाएंगे एक मैजिक सर्कल लाइक दिस, और इस मैजिक सर्कल में हम करेंगे 8 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। अब हम इसको कर लेंगे पुल कर लिया। फर्स्ट स्टिच में जाके हम करेंगे स्लिप स्टिच, यान को कट कर देंगे, ठीक है, लाइक दिस। इसको हम कर लेंगे टाइट। अब क्या करना है, क्योंकि ये जो है इसको हमें कॉर्नर पे लेके आना है, एक मिनट, तो हमें चाहिए अपना निडल, और इस तरीके से हम इस धागे को डालेंगे और इसको लेके आएंगे बेसिकली कॉर्नर पे, सॉरी मिडिल में, यहाँ पे। तो बस कुछ नहीं करना है, इस तरीके से इसको मिडिल में ले आएंगे और अब मिडिल में लाके हम इसको कर देंगे नॉट से टाई लाइक दिस, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसे कट कर देना है, क्योंकि ऑब्वियसली कट कर दीजिए, इसके खुलने का इसलिए भी डर नहीं है, पूछे क्यों, क्योंकि ये जो है ना इसमें हम ग्लू गन की यूज़ से हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सेम आपको 2 बना लेना है। तो ये हमारे 2 आइज़ रेडी हो गए, ठीक है। अब आइज़ के साथ हमें क्या रेडी करना है, हमें करना है इसके ये जो ईयर्स हैं वो। अब ईयर्स के लिए हम लेंगे सेम कलर का यान। सेम कलर का यान मतलब सेम इसी तरीके का। आप अगर चाहें तो ये डार्क कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। हम लेंगे सेम कलर का यान और देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो ईयर्स के लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे मैजिक सर्कल लाइक दिस, ठीक है। और अब इस मैजिक सर्कल में सबसे पहले हम बनाएंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया। अब आप कहेंगे हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनेगा, तो हम करेंगे यान ओवर इस मैजिक सर्कल से निकालेंगे एंड देखिए अब आपके पास ना ये देखिए 3 लूप्स हैं, ठीक है। इन तीनों से निकाल लेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाफ डबल क्रोशिया। अब बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, यान ओवर, अभी भी आपके पास देखिए 3 है, ठीक है। पहले हम फर्स्ट 2 लूप से निकालेंगे धागे को, उसके बाद फिर से 2 लूप्स हैं, फिर से 2 लूप से निकालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे चेन 2, 1 एंड 2। अब उसके बाद जो 2 चेन से पहले ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो 2 लूप्स देख रहे हो, ये वाले, इसमें से हम यान को निकालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे लाइक दिस, ठीक है। इसको पीको स्टिच बोलते हैं। फिर से करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया, जिसके लिए यान ओवर एंड पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच, ठीक है, ठीक है। चेन 1 और यान को कट कर देंगे, इसको तो हम निकाल देंगे पहले। इसके बाद ये देखिए, ये जो आपका लूप दिख रहा है, ये इस धागे को पुल कर लेंगे, ठीक है। और अब इन दोनों धागों को हम कर देंगे नॉट से टाई। नॉट से टाई करने से क्या होगा, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब आप इसको डायरेक्टली कट मत करिए, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट कोशिश करिए पहले इसको थ्रेड से सिक्योर कर लीजिए दूसरे साइड पे, यहाँ पे इस तरह से इस साइड ले आए। अब हम दूसरे वाले को भी, धागे को भी दूसरे साइड ले आएंगे, ठीक है। अब ये दोनों आ गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको कर देंगे कट। अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी हमें इसको इस तरह से पेस्ट करना है,
ठीक है, तो ये हमारा एक रेडी हो गया। अब सेम तरीके से हमें ये 2 रेडी करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गए, ये 2 हमारे पास हो गए, ये आपके ईयर्स। ठीक है, अब हमें बनाना है इसके विंग्स। ठीक है, अब विंग्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, विंग्स बनाना बहुत आसान है। विंग्स बनाने के लिए हम लेंगे ये डार्क कलर का यान। ठीक है, डार्क ऑरेंज यान। अब विंग्स बनाना बहुत आसान है, चलो देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिर से मैजिक सर्कल से। कैसे, लाइक दिस। ठीक है, अब इस मैजिक सर्कल में हम करेंगे 8 सिंगल क्रोशिया। फिर से यान ओवर, पुल थ्रू बोथ द लूप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गया। इसको हम कर लेंगे पुल टाइट से। फर्स्ट स्टिच में जाके ये देखिए हम करेंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस, और अब हम करेंगे चेन 1 और 1 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। ठीक है, और इसको हम लूप से प्रोटेक्ट कर लेंगे स्टिच मार्कर से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टिच में, अब नेक्स्ट स्टिच मतलब नेक्स्ट राउंड में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। एक ऑलरेडी कर दिया है, अब सेम स्टिच में हम एक और करेंगे, 2 हो गए। फिर 3 4 एक में, फिर नेक्स्ट में आके 5 and 6। ठीक है, फिर 7 and 8। ठीक है, 9 and 10 11 12 13 14 15 and 16। ठीक है, अब इस हुक को हम निकाल देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें जाके सबसे पहले हम करेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच किया, उसके बाद हम इस जो लूप है ना इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल क्लोज हो जाए, और इसको कट कर देंगे, थोड़ा सा ही रह जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से अंदर डालेंगे, यहाँ पे ऐसे रखेंगे और हम करेंगे इसको क्लोज लाइक दिस। अब इस क्लोज करने के बाद हम करेंगे सबसे पहले चेन 1, और अब हम करेंगे स्लिप स्टिच इस पूरे चारों तरफ। कैसे, इस तरह से यान को डाला, हुक को दोनों तरफ इंसर्ट किया, यान को बाहर निकाला और इससे भी बाहर निकाला फर्स्ट स्टिच से। ठीक है, सेम प्रोसेस, फिर से यान को बाहर निकाला और स्लिप स्टिच लाइक दिस। अब इस प्रोसेस को हम एंड तक रिपीट करेंगे। है ना आसान, लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया। लाइक दिस। अब लास्ट स्टिच में भी हम जाएंगे और सेम चीज़ करेंगे। लाइक दिस। अब हम करेंगे चेन 1 और यान को कर देंगे कट। ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मत आप करिएगा, मेरे से ज़्यादा कट हो गया है, बट आपको इतनी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही कट करना है क्योंकि बेसिकली हमें इसे हाइड करना है। तो हाइड तो आप कहीं इस तरीके से आप कहीं पे भी जाइए और अंदर के साइड बस इसको हाइड करना है। ठीक है, सो बेसिकली आप हाइड कर दीजिए और फिर इसके बाद इसको कट कर दीजिए। ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से हम ये 2 बना लेंगे। तो देखिए अब हमारी सारी चीज़ हो गई, अब हम इसको करेंगे असेंबल। ठीक है, तो चलिए अब असेंबल करते हैं, बेसिकली मतलब इसे पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो पेस्टिंग के लिए हमें चाहिए ये कुछ चीज़ें। ठीक है, तो पेस्टिंग के लिए सबसे पहले, पेस्टिंग से पहले हमें बनाना है इसका वो क्या कहते हैं, इसके लिप्स। ठीक है, तो लिप्स के लिए हम सबसे पहले लेंगे, लिप्स बनाना आसान है। लिप्स बनाने के बाद जब हम जो आईज़ है ना उसको जब पेस्ट करेंगे तो वो आसान हो जाएगा उसका मेजरमेंट के लिए। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा यान लेंगे निडल में, और देखिए ठीक है, ये जो हुक है ना इसको आपको इसी साइड रखना है,
और इसी के सिधाई में हम बनाएंगे नोज़। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। बेसिकली 7 में हम बनाएंगे, फिर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 में बनाएंगे, और हमें बिल्कुल सीधा रखना है। कोशिश करिए सीधा रखने की। इसको थोड़ा सा ऐसे छोड़ेंगे और इस तरह से हम इसके क्यूट से छोटे छोटे से लिप्स बनाएंगे लाइक दिस, ठीक है। ये बन गया। अब तीसरे राउंड में हम यहाँ से लेके जहाँ से हमने इंसर्ट किया था इसको, कोशिश करिएगा सेम जगह से ही इसको बाहर निकालिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें हाइड भी करना है। तो ये देखिए, इसको थोड़ा फ्लफ़ी ही रहने दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसको टाइट करके मत खींचिएगा। टाइट करके खींचने से क्या होगा ना, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम इसको कर देंगे नॉट से टाई। आपको ऑरेंज, देखिए क्योंकि ये ऑरेंज है इसलिए मैं ऑरेंज नहीं ले रही, बट अगर आप कोई और कलर ले रहे हैं तो आप ऑरेंज भी जो है लिप्स बना सकते हैं। कलर्स का कोई बाउंडेशन नहीं होता, आप किसी भी कलर से कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए, अब इस तरीके से हमने इसे हाइड कर दिया, ये देखिए क्यूट सा हो गया। अब मैंने ऑन करना भूल गई थी ग्लू गन को, मैंने ऑन कर दिया है। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा और अब हम इसमें पेस्टिंग करेंगे। तो पेस्टिंग कैसे करना है, देखिए सबसे पहले हम ये वाइट वाले को पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको पेस्ट कैसे करना है, इस तरीके से 1 2 3 4 तक नहीं करना है, ऐसे करना है, ठीक है। ये हमारा 4th है, देखिए 1 2 3 4 को छोड़ना है और 5 से हमें इसको इस तरीके से पेस्ट करना है, ठीक है। तो इसको एक तरफ से इसको ऐसे होल्ड करिएगा ताकि आपको आपकी स्टिचेस जो है वो प्रॉपर कहाँ पे पेस्ट करना है वो आपको दिखे, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से हमें इसमें पेस्ट करना है। मैं ग्लू गन चेक कर लेती हूँ, मतलब भर का हो गया है। तो हम सबसे पहले इसको निकालेंगे, इसमें इस तरीके से इसको लगाएंगे और इसको हम करेंगे पेस्ट लाइक दिस। इसको प्रेस कर देंगे, जब तक दूसरा प्रेस होता है इसको भी हम फटाफट हम इस पे लगाएंगे ये ग्लू। अगर आप बच्चे हैं तो प्लीज़ इसको किसी के सामने बनाइएगा, अकेले मत बनाइएगा, क्योंकि ग्लू गन जब गर्म होता है तो ऑब्वियसली आपकी स्किन में थोड़ा सा जलन होगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब ये जो 2 आईज़ है ना जो मैंने कट की थी, अब हमें इसको पेस्ट करना है। तो कुछ नहीं, इसको पेस्ट करने के लिए आपको छोटा सा, ये देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डालना है, छोटा सा, ज़्यादा नहीं, छोटा सा ड्रॉप डालना है और बस इसे इस तरह से पेस्ट कर देना है, ठीक दिख रहा है। अब सेम प्रोसेस से छोटा सा एक देखिए डॉट बनाना है और ये देखिए। आई होप आपका भी इतना जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। देखा, छोटी सी और कुछ चीज़ों से हम कितनी प्यारी चीज़ें बना सकते हैं। ये देखिए, मुझे तो अभी ही बहुत प्यारा लग रहा है। आपको भी आपका बहुत प्यारा लग रहा हो, क्योंकि मेहनत से जब कुछ चीज़ बनती है तो लिटरली आपको अच्छी लगती है। देखिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम ईयर्स चिपका देते हैं। अब ईयर्स कहाँ चिपकाना है, 2 छोड़कर हम 3 और 4th में इस तरीके से ईयर्स चिपकाएंगे। तो सबसे पहले ईयर्स के लिए कुछ नहीं, इसके नीचे के साइड में थोड़ा सा ऐसे ग्लू लगाइए। देखिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ग्लू लगाना चाहते हैं या आपको जो है वो इसको स्टिच करना है, दोनों ऑप्शंस हैं। मुझे ग्लू लगाना ज़्यादा आसान लगता है तो मैं ग्लू कर देती हूँ, बट लेकिन जहाँ पे रिक्वायरमेंट है स्टिचिंग की वहाँ स्टिचिंग करती हूँ, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये हो गया। अब सेम प्रोसेस से मैं ये दूसरा लूँगी और लाइक दिस, इसको ऐसे होल्ड करूँगी, सेकंड से छोड़कर 3rd एंड 4th में, ठीक है। डेफिनेटली क्रोशिया में मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है, नंबर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए, अब बारी आती है विंग्स की।
तो विंग्स को आपको लगाना कैसे है, इस तरीके से लेना है, साइड से लेकर आपको इस तरीके से इसको प्रेस करना है, लाइक दिस। ये देखिए जैसे चिड़िया का पर होता है, जैसे यहाँ साइड में इस तरीके से हमको करना है। तो चलो एक लगा के दिखाते हैं। इस तरीके से आप लेंगे और इसको ग्लू को ऐसे लगा देंगे, ठीक है। और अब हम सबसे पहले इस साइड से पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे लेकर इसको ऐसे दबा देंगे। थोड़ी देर तक इसको पकड़ के रखिएगा ताकि ये अच्छे से इसमें पेस्ट हो जाए। वैसे जब यान के साथ चिपकता है ना तो बहुत आसानी से चिपक जाता है, मगर अगर आप किसी फ्लैट प्लास्टिक चीज़ में चिपकाओगे तो वो कुछ टाइम बाद निकल जाएगा। लेकिन अगर आप उसको यान के साथ चिपकाओगे तो वो नहीं निकलेगा, ठीक है। अब चलो, अब हो गया। अब सेम तरीके से हम दूसरा भी चिपकाएंगे। चलो दूसरा भी ले लेते हैं। ये इस तरीके से ऐसे पेस्ट होगा, तो हम इसको ठीक है और यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। दबाइए थोड़ी देर तक। राइट साइड वाला भी है ना ये प्यारा। आप इसमें एक्सपेरिमेंट कीजिए, अलग अलग कलर्स ट्राई कीजिए, बहुत ही प्यारा। देखिए अब ये निकलेगा भी नहीं, बिल्कुल फिक्स हो गया, क्योंकि ये प्लास्टिक नहीं है, ये यान से हम चिपका रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर आप कोशिश करिएगा, इसको सूखने के लिए रखिएगा। थोड़ा सा ड्राई मतलब होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जैसे यहाँ से अभी मैं इसको निकालूंगी तो ये निकल जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब बारी आती है इसकी। इसको हमें इस पर डाली पे बैठाना है। तो डाली पे बैठाने के लिए क्या करना है, इन दोनों के बीच में, ये आप देख रहे हो जगह, ऐसे बीच में से हम इसको हुक को ये इस स्टेम को ऐसे निकालेंगे। पहले चेक कर लेंगे हम कि ये बीच से है गया है कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से हम देख लेंगे कि ये हमारे बीच में आ रहा है कि नहीं, टेढ़ा तो नहीं है या कुछ भी है, ठीक है। और अब हम इसे करेंगे ग्लू। अब इसमें ग्लू कहाँ करना है, ज़्यादा ग्लू नहीं करना है। इसको इस तरीके से होल्ड करिए, इसको इस तरीके से देखिए होल्ड करिए, ठीक है बेटा। और इसमें थोड़ा सा ग्लू जो है यहाँ पे एक ड्रॉप लगा दीजिए, बस। दिख रहा है ये, यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा एक ड्रॉप लगाया है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और ये थोड़ी देर में सूख जाएगा। सेम चीज़ हमें इसको इस तरीके से करनी है। यहाँ पे भी एक छोटा सा ड्रॉप लगाना है, ठीक है। और इसको बस, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है और ये इसी के साथ स्टिक हो जाएगा। 2 मिनट रुकिए, सूख जाए ताकि ये दिक्कत ना जाए, ठीक है, वरना दिक्कत करेगा। तब तक हम इसको लूप को लगाते हैं। अब देखिए क्या करना है, ये जो लूप है बेसिकली जंप रिंग्स बोलते हैं इनको, ऑनलाइन अवेलेबल है। इसको ऐसे ओपन करेंगे, इसका टूल भी आता है ओपन करने का, बट क्योंकि ये इतनी भी हार्ड नहीं है कि आप हाथ से इसको ओपन नहीं कर सकते, तो आप इसको ऐसे ही ओपन कर लीजिए। अब देखिए अच्छी बात क्या है कि हमने ये हुक बना लिया है, तो हुक से क्या होता है, देखिए आसानी से ये अंदर चला गया, ठीक है। अब इसी में आप इसको भी डाल दीजिए। आप इसको अलग से भी लगा सकते हैं, बट मैं इसी में डाल के अब हम इसको कर देंगे क्लोज़। क्लोज़ करने के लिए क्या है, बस हाथ से लीजिए और इसको ऐसे प्रेस कर दीजिए, बस देखिए ये प्रॉपर क्लोज़ हो जाए, बस। 1 मिनट, ये हो गया। अब देखिए, अब ये जो है ना, मैंने क्या किया है, मैंने कोशिश की है कि कलर्स को कलर से मैच किया है। पहले इसको लगा देते हैं। अब देखिए, अब इसको लगाने के लिए ये चीज़ है ना, आपको दिखाती हूँ, ये वाला हिस्सा, ठीक है। इसको हल्का सा ओपन करना है, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा ओपन करना है। और ये जो दूसरा साइड है ना, ये देखिए, इसको ऐसे रखना है,
और इसके बीच में जो गैप है वो ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा और उसके बाद आप इसे प्रेस कर दीजिए। ठीक है, बस ये हो गया। देखिए आप, मैं कोशिश करती हूँ कलर्स को कलर से मैच करने की। जैसे मैंने ये रेड लिया है जो कि ऑरेंज, डार्क ऑरेंज के साथ मैच हो रहा है। इसमें मैंने ये देखिए ये इस ग्रीन कलर का लिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मैंने ब्लू में, मैंने ये जो ब्लू है, इस ब्लू में मैंने इस तरीके का ब्लू लिया हुआ है, मतलब मैंने मैच करने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब हमारा क्या बचा? अब हमारा सिर्फ और सिर्फ हैंगिंग बचा। चलो उस हैंगिंग को बनाते हैं और फटाफट। आई होप आपका भी ये कंप्लीट हो गया होगा और आपको अभी बहुत प्यारा लग रहा होगा। और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसी लगी, बनाने में मज़ा आया कि नहीं। चलो अब इसको बनाते हैं। कैसे करना है, मैंने क्या किया, सेम लेंथ के, जो भी लेंथ का आपको चाहिए उस लेंथ का मैं इस तरीके से मैं 10 स्ट्रैंड्स काट रही हूँ, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी ऊपर नीचे होगा चलेगा। और दूसरे साइड का भी कट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10, ठीक है। अब हमें इसको एक साथ लेना है और करना कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत आसान है। इस तरीके से इसको बराबर में लेना है, ठीक है। और इस तरीके से एक बेटा नॉट को टाई करना है। ये दिख रहा है आपको, मैं एक कुछ नहीं कर रही, सिर्फ एक नॉट टाई कर रही हूँ। ये थोड़ा सा भागता है इस टाइम पर, लाइक, ओहो वेट, फिर से इसको करते हैं। ये थोड़ा सा स्लिप होता है इस टाइम पे, क्योंकि इस तरीके से हमने लिया और ये आप इसको अपने तरीके से भी हैंग कर सकते हैं, बट इस तरीके से लिया और ये नॉट को हमने टाई कर दिया, ठीक है। अब ये एक नॉट हो गया, इसको हम खिसका के इस साइड ले आएंगे, ठीक है, यहाँ पे। अब हम इसको एक बार और नॉट से टाई करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये नॉट से टाई हो गया। अब हम थोड़ा सा यार्न और लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, और इसको इस तरीके से बेसिकली हमें एक नॉट से टाई करना है इसको, यहाँ पे भी, ठीक है। इसको लेंगे और एक नॉट से टाई कर देंगे। बस अब इसको हमें क्या करना है, इसको खींच के बराबर कर लेंगे और इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। बराबर से कट कर दीजिए, आपको जो भी लेंथ चाहिए। लाइक दिस। ये देखिए, आप इसको थोड़ा सा लंबा भी रख सकते हैं, थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं, और बस इस तरीके से आप इसका दूसरा साइड भी बना सकते हैं। चलिए साथ में बना लेते हैं।
दूसरा साइड भी। ये थोड़ा सा स्लिप कर रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा होल्ड कर रही हूँ अपने हाथ से। ठीक है, इसको अच्छे से टाइट कर दीजिए एक बार और। इसको नॉट से इस तरीके से, ठीक है। बस अब इसको भी कट कर दीजिए बराबर से, सेम प्रोसेस से। मस्त इसको आप इसको कार हैंगिंग बनाइए, अपने घर में हैंग करिए, और ये देखिए आपका भी मेरे साथ ये रेडी हो गया होगा, है ना बेहद ही क्यूट एंड प्यारा। तो चलिए आप इसे बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी और आपके लिए ये हेल्पफुल थी या नहीं। और अगर आपको कोई क्वेरीज़ है, क्वेश्चंस है, तो वो भी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।